आज हम भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति को बधाई देना चाहते हैं। आज हम भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति को बधाई देना चाहते हैं। ये भारत ने चीन को डोकलाम, गलवान और तवांग में पीटा। उसका सारी प्रतिष्ठा, सारा मर्यादा, सारा विस्तारवादी नीति, सारा ग्लोबल टाइम, सारा व्यवस्था चौपट हो गया। अब वह अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए थे तो आप ताइवान को मदद मत कीजिए, वह हमारा क्षेत्र का है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति साहब ने कहा कि सो नहीं, हम वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करते हैं, लेकिन ताइवान को हम समर्थन करते रहेंगे। अंत में तो वह बाइडेन साहब ने कह दिए कि वह कम्युनिस्ट शासन का तानाशाह है। अब चीन और दुनिया में जितना भी आतंकवादी संगठन है, भारत में और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कतर में, तुर्की में, लेबनान में, सीरिया में, इराक में, ईरान में, और पुतिन और किम जोंग और ये चाइना, इन सबको इस प्रकार से अब तोड़ा जाएगा जो इतिहास में इनका नाम मिट जाएगा। जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, यूक्रेन जिंदा है, ज़ेलेंस्की साहब जिंदा है, रूस का सारा हथियार बर्बाद हो, उसकी आर्थिक स्थिति और उसके कितने लाख सैनिक मारे गए, क्योंकि पीठ पीछे किम जोंग से भी बात करते थे और चीन से भी बात करते थे। चीन से उनकी गहरी दोस्ती है, लेकिन पुतिन साहब को यह मालूम हो गया जो चाइना कितना मजबूत है। मजबूत रहेगा तब तो हथियार उसका डुप्लीकेट है, उसका कोई इंजीनियरिंग नहीं है देश में, उसका इंजीनियरिंग नहीं है, वह डुप्लीकेट हथियार बनाता है देख करके। वह देखने से क्या होगा। और इजराइल वह भारत का छोटा भाई है, भारत से अभिन्न मित्र है। अब उसको इस प्रकार से भारत को टारगेट पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, लश्कर तैयबा 1000 संगठन है जो भारत को आंतरिक मामलों में भी और विदेश मामले में भी नहलाते आ रहे हैं। आज 30 वर्ष से इजराइल को भी उसी प्रकार से बर्बाद करने में लगे हुए थे। हमास, लेबनान, हिजबुल्लाह, इराक, ईरान, सीरिया, कतर, ये कतर चीन से ही दोस्ती करके चलते हैं, उनको समझ के चलते हैं। इसीलिए भारतीय सैनिकों, पुगना सैनिकों पर को फांसी देने का प्रयास किए हैं, फांसी की सजा सुनाए हैं। कतर को भी समझ में आ जाएगा हमारे देश से, भारत के प्रधानमंत्री से मत लड़िएगा। हमारे सभी पुगना सैनिकों को बाइज्जत बरी करके पहुंचा दे भारत, नहीं तो हम चाइना को तो कैसे सिखाते हैं यह आपने देख लिया। आप खुद युद्ध में लड़े हुए हैं, अभी आप युद्ध के मुख्य भूमिका में हैं। इजराइल में आप युद्ध के मुख्य भूमिका में हैं। आप नहीं कहेंगे या कहेंगे क्या मतलब होता है। आप युद्ध के मुख्य भूमिका में हैं। हमास कोई देश नहीं है, हमास एक संगठन है और हमास के पीछे आप ही हैं। तो इजराइल
भारत का काम करता है और इजराइल का काम हम लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो कतर को भी इस प्रकार से मिटा दिया जाएगा जिस प्रकार से आज फिलीपींस और किस प्रकार से हमास गाजा पट्टी को मिटाया गया, उसी प्रकार से कतर को भी मिटा दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को चाहिए चीन पर प्रतिबंध लगावे, रूस पर प्रतिबंध मत लगावे, और जब अगला एजेंडा बातचीत का हो, भारत के प्रधानमंत्री को भी चाहिए भारत व चाइना अब द्वारे द्वारे भटकेगा। अभी अमेरिका गया, कल भारत आएगा, भारत में भी आने का यात्रा है, कार्यक्रम है। भारत को प्रधानमंत्री को चाहिए चाइना को पहले यह कहे आप पहले तिब्बत को खाली कीजिए, उसके बाद कोई वार्ता होगी, और उसके नागरिक को, उसके व्यापार को सब पर प्रतिबंध लगाइए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को भी चाहिए अमेरिका के संविधान में, चार्टर में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में नियम है, किसी भी देश में अगर संविधान कानून व्यवस्था फेल हो जाए, संविधान के साथ नहीं चल रहा है या संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कानून के मुताबिक नहीं चला है, उस देश पर प्रतिबंध लगाए। आज चाइना का म्यांमार में किस प्रकार से है, मालदीव में चाइना का प्रभाव है, म्यांमार में 10,000 से अधिक लोग भारत आ गए हैं, 50,000 से अधिक आ गए हैं। वहाँ म्यांमार में चाइना का ही शासन, चाइना का ही समर्थन से सरकार है, वहाँ की सेना सत्ता में बनी हुई है। इस परिस्थिति में को देखना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को। मालदीव का स्थिति चाइना के समर्थन से वहाँ पर भारतीयों को कष्ट हो रहा है, तो वहाँ का संविधान, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से म्यांमार में सेना भेजना चाहिए, शांति सेना भेजना चाहिए, मालदीव में शांति सेना भेजना चाहिए, और चीन को पर प्रतिबंध लगाना चाहिए हर हाल में, जो किसी भी परिस्थिति में अमेरिका नहीं जाए, भारत नहीं आवे, और कोरोना पर पहले माफ़ी मांगे और तिब्बत को खाली करने के बाद ही पूरे विश्व में वह कहीं घर से बाहर निकले। तिब्बत ऐतिहासिक भूल था उस वक्त का अमेरिका, रूस, भारत तो तभी आज़ाद ही हुआ था, और विश्व में सबसे बड़ा ऐतिहासिक गलती हुआ था जो 1950 में तिब्बत पर हमला करके वह कैप्चर कर लिया था चाइना ने, और उसको आज तक छोड़ा नहीं गया। भारत के विरोध करने का अंजाम अच्छा नहीं रहा, और कोई देश, बड़ा देश कोई ध्यान नहीं दिया, और दलाई लामा जी और लोग कमज़ोर पड़ गए। तो लेकिन उनका चीन को कंट्रोल करने के लिए, उसके विस्तारवादी नीति को बदलने के लिए, उसकी व्यवस्था को चौपट करने के लिए अब तिब्बत का मामला उठाना चाहिए जो बाइडेन साहब को, भारत के प्रधानमंत्री को, और प्रतिबंध लगाना चाहिए उन पर, चीन पर, जो किसी भी परिस्थिति में पहले आप तिब्बत को खाली कीजिए और कोरोना पर माफ़ी मांगिए पूरे विश्व से, भारत से, अमेरिका से। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने उन पर FIR करने का आदेश दिया था, कोरोना पर उनको गिरफ्तार करने का चाइना को नियम बनाया था, वहाँ के न्यायालय में केस हुआ था। तो बाइडेन साहब को यह बात ख्याल रखना चाहिए, आज अमेरिका के राष्ट्रपति आप हैं, और चाइना को अपने देश में, चाइनी नागरिकों को, पाकिस्तान के नागरिकों को अमेरिका अपने देश में निमंत्रण देता है, आने के लिए देता है, तो आंतरिक सुरक्षा आपकी खतरे में पड़ जाएगी, आंतरिक सुरक्षा आपके खतरे में पड़ जाएगी। भारत की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आज भारत में ट्रेन हादसा हो रहा है, बम ब्लास्ट हो रहा है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी जो हैं जातिगत हिंसा, जनगणना का मांग करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो हमको जो बाइडेन साहब से आग्रह है, जो चाइना पर प्रतिबंध लगाइए
और तिब्बत का मामला उठाइए, उसको आज़ाद कराइए। यही आपसे मांग है। भारत के प्रधानमंत्री को भी चाहिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत आगमन पर रोकना चाहिए और कोरोना पर पहले माफ़ी मांगे और तिब्बत का वार्ता अगर भारत आते हैं तो चीन के शी जिनपिंग साहब तिब्बत वार्ता को मुद्दा में रखिए। पहले तिब्बत को खाली करो, उसके बाद भारत से कोई वार्ता होगी। इस मुद्दा पर उसको चीन को उलझाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को विस्तारवादी नीति का चीन से समझौता करना, चीन से वार्ता करना, चीन को अपने समकक्षों के संग बैठाना, चीन के विस्तारवादी नीति का समर्थन करना होता है। चीन से वार्ता करना, चीन से किसी तरह का व्यापार करना, चीन से किसी प्रकार का आवागमन करना, चीन से और चीन से किसी भी प्रकार का समझौता होता है, चीन के विस्तारवादी नीति का समर्थन होता है। आज विश्व में चीन का ही चाहे ईस्ट कॉरिडोर जो बाइडेन साहब ने कहा इजराइल पर हमला क्यों हुआ, चाइना का हाथ था और बहुत सारे मुस्लिम देशों ने उसमें हिस्सा लिया। ईस्ट कॉरिडोर और विश्व में आतंक को फैलाने के लिए चीन बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है, कभी भारत पर, कभी इजराइल पर, कभी कहाँ पर। इसलिए चीन के हर किसी भी प्रकार का आवागमन पर प्रतिबंध होना चाहिए, चाहे व्यापारिक हो या कंपनी का व्यापार देखने के लिए आए, कि राष्ट्रपति का, कि वहाँ के प्रधानमंत्री का, कि सेना का अध्यक्ष या किसी भी प्रकार का कर्मचारी या नेता आते हैं तो चीन का विस्तारवादी नीति को आप समर्थन करते हैं, चाहे अमेरिका हो या भारत हो या कोई भी देश हो। चीन से प्रतिबंध लगाई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब पहले कोरोना पर माफ़ी मांगे और तिब्बत को खाली करे, उसके बाद ही कोई वार्ता उनसे हो सकती है। थैंक्स।